तो आज मैं सिखाऊंगी आपको राउंडिंग ऑफ करना, सार्थक अंक और संख्याओं को निकटतम करना। निकटतम करने का मतलब ही क्या होता है? राउंडिंग ऑफ करना। सार्थक अंक मतलब होता है सिग्निफिकेंट नंबर्स। जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इनको सॉल्व कीजिए, हल कीजिए इनको, और आंसर जो है अपना उचित सार्थक अंकों में दीजिए। ठीक है, तो जब आपको पर्टिकुलर सार्थक अंकों में आंसर देना होता है तो आपको कभी कभी संख्याओं को क्या करना होता है? राउंड ऑफ करना होता है। तो आज मैं जो सिखाऊंगी वो है राउंडिंग ऑफ करने के नियम, कुछ एग्जांपल्स के साथ। राउंडिंग ऑफ करने में सबसे पहले ये होता है कि सपोज आप जो है जब राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं किसी नंबर को, और अगर आप पॉइंट के बाद जो आंसर देना है आपको, सपोज आपके पास है 2.234, ठीक है, और अगर हटाया जाने वाला अंक, यानी कि सपोज आपको कह रहा है कि आंसर सिर्फ 3 सार्थक अंकों में देना है, तो आपको आंसर सिर्फ यहीं तक देना है। अगर आपको हटाया जाने वाला अंक जिसको आप हटा रहे हो वो क्या है? 5 से कम है। जैसे ये 4 है, ये 5 से क्या है? कम है। तो 5 से अगर कम हो तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, 2.23 ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो फर्स्ट रूल क्या हुआ? अगर हटाया जाने वाला अंक 5 से कम हो तो उससे पहले वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए आंसर क्या हो गया? 2.23। ठीक है, इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज 1.5463 है, ठीक है, और आपको कहे कि आंसर आपको 4 सार्थक अंकों में देना है, मतलब आपको आंसर यहां तक देना है, तो हटाना क्या है? 3 हटाना है। अब 3 जो है वो 5 से कैसा है? छोटा है, इसलिए अगर हटाया जाने वाला अंक 5 से छोटा हो तो उससे पहले वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1.546। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि हटाया जाने वाला अंक 5 से ज्यादा हो, सपोज कि 2.23 और यहाँ क्या होता? 6 होता। अगर 2.236 होता और आपका आंसर 3 सार्थक अंकों में ही देना होता, तो यहाँ पर हम हटाने वाला अंक कौन सा है? 6 है, जो कि 5 से कैसा है? बड़ा है। तो जैसे ही हटाए जाने वाला अंक 5 से बड़ा हो तो आपको उससे पहले वाले अंक में +1 करना है, यानी कि अब इस 3 में क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? 4। तो 2.24 आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2.24। ठीक है, अगर सपोज 2.358, ठीक है, अगर हटाया जाने वाला अंक 5 से ज्यादा हो, जैसे कि यहाँ 8 है, तो आप उससे पहले वाले अंक में क्या करेंगे? एक प्लस कर देंगे, तो 2.36, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.36। ठीक है, तो इस तरह से आप राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। थर्ड रूल और लास्ट रूल है कि यदि हटाया जाने वाला अंक 5 ही हो तब आपको क्या करना है? जब 5 से कम हो तो आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जब 5 से ज्यादा हो तो आप उससे आगे वाली संख्या में +1 कर देंगे। लेकिन अगर 5 ही हो तो आप क्या करेंगे? 5 होने की कंडीशन में 2 होगी। यदि हटाया जाने वाला अंक 5 हो और अगर उससे पहले वाला अंक क्या हो? सम हो, और क्या हो? विषम हो। तो अगर सम है तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। लेकिन अगर विषम है तो +1 हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। अगर सम है तो नो चेंज, विषम है तो +1। देखो यहाँ पे सपोज आपके पास एक नंबर है 1.235 और आपको यहाँ पर इस 5 को हटाना है, ठीक है, यानी कि हटाने वाला अंक 5 है। तो आप क्या करेंगे? इस 5 से पहले वाले नंबर को देखेंगे, तो 5 से पहले वाला नंबर कैसा है? क्या है? 3 है, और 3 क्या होता है? एक विषम संख्या होता है। तो उस विषम संख्या में क्या हो जाएगा? +1, यानी कि आपका आंसर आएगा 1.24। लेकिन अगर आप 1.23, आप सपोज 1.225 है, तो आप हटाने वाला अंक क्या है? 5 है, तो आप उससे पहले वाले अंक जो है उसमें उसको देखेंगे, वो अगर सम है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1.22। ठीक है, अगर हटाया जाने वाला अंक 5 है और उससे पहले वाला नंबर विषम है तो उसमें क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। लेकिन अगर हटाया जाने वाला अंक 5 है, उससे पहले वाला नंबर सम है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा।
यानी आंसर आएगा 1.22। तो ये है राउंडिंग ऑफ करने के रूल्स। अब मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे उनको सॉल्व करके मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे संख्याओं को निकटतम किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट है 34.683 को प्लस करना था आपको 58.93 के साथ। तो अगर आप इसको प्लस करेंगे तो सबसे पहले तो आप सिंपली प्लस कर देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 93.613। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आपको क्वेश्चन में कहा हो कि इसका आंसर उचित सार्थक अंकों में दीजिए, तो आपको मैंने रूल बताए थे कि जब आप प्लस करते हैं तो रूल यह है कि प्लस या माइनस करते वक्त आपको आंसर में दशमलव के बाद उतने ही नंबर होने चाहिए जितने की न्यूनतम है। जैसे आप इन दोनों नंबर को प्लस कर रहे हैं तो इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं 3, जबकि इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2। तो जो न्यूनतम अंक है उसके बराबर ही आंसर में क्या होने चाहिए, पॉइंट के बाद अंक होने चाहिए। मतलब कि आपको अपना आंसर जो है वो क्या देना है 93.61, यानी कि पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ही आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 93.61। अब 1 चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हटाया जाने वाला नंबर जो है वो 3 है, जो कि 5 से कैसा है, छोटा है, और इसीलिए आपने 1 में कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ मैं 3 की जगह क्या लिख दूं 7, तो यहाँ 7 आ जाता। अब अगर आपको आंसर पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक देना होता तो आप क्या करोगे, इस 7 को हटाओगे। अब यहाँ हटाए जाने वाला अंक क्योंकि 5 से ज्यादा है तो आप इससे पहले वाले अंक में क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, और आपका आंसर क्या आएगा 93.62। ठीक है, तो इस तरह से आप राउंडिंग ऑफ करते हैं। इसके लिए आपको रूल पता होना चाहिए कि आपको कितने सार्थक अंकों में उत्तर देना है। तो प्लस माइनस करते वक्त कितने सार्थक अंकों में उत्तर देना है, इसका ये रूल है कि पॉइंट के बाद इसमें 3 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो कम डिजिट किस में है, इसमें, तो इसके बराबर ही आंसर में भी पॉइंट के बाद डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इसमें माइनस कर रहे हो, सपोज 98.01 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 0.03 के साथ, तो पहले आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ 0 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आया यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 2.9403। लेकिन अगर आपको आंसर उचित सार्थक अंकों में देने के लिए बोला गया है तो मल्टीप्लाई में ये रूल होता है कि आप पहले जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो उनके आप सार्थक अंक निकाल लो कि उनमें कितने सार्थक अंक है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, इसमें कितने सार्थक अंक है 4, जबकि इसमें देखो कितना सार्थक अंक है केवल 1, क्योंकि हमने पढ़ा था कि नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाले शून्य जो होते हैं वो सार्थक नहीं होते हैं। तो क्योंकि इस नंबर में एक ही सार्थक अंक है जबकि इसमें 4 सार्थक अंक है, तो आपके आंसर में भी केवल एक ही सार्थक अंक होना चाहिए, ये रूल है। तो अब अगर आप इसको एक सार्थक अंक में डिवाइड करेंगे, चेंज करेंगे, तो आप कैसे करेंगे, तो आप इसमें राउंडिंग ऑफ करेंगे। आप राउंडिंग ऑफ करेंगे, आपको आंसर केवल एक ही डिजिट में देना है, एक ही सार्थक अंक होना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, यानी कि आप इन सब नंबर को हटा रहे हो, लेकिन हटाए जाने वाला अंक जो है वो जिसमें आंसर देना है उसके बाद वाला देखना है। तो हटाए जाने वाला अंक 9 है जो कि 5 से कैसा है, बड़ा है। तो अगर ये 5 से बड़ा है तो आगे वाले नंबर में क्या हो जाएगा +1, मतलब कि 2 किस में बदल जाएगा 3 में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3। समझ में आया। तो इस तरह से आपको राउंडिंग ऑफ करके उचित सार्थक अंकों में उत्तर देना होता है। ठीक है, इसके लिए आपको रूल पता होने चाहिए कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या रूल है और प्लस और माइनस करने में क्या रूल है। प्लस माइनस करने में तो आपको पॉइंट के बाद डिजिट देखनी है कि पॉइंट के बाद किस में कम डिजिट है, उसके बराबर ही डिजिट किस में होनी चाहिए, आंसर में होनी चाहिए। जबकि गुणा और भाग करते वक्त ये रूल है कि पहले आपको सार्थक अंक निकालने हैं और जिस नंबर में कम सार्थक अंक है उसके बराबर ही आंसर में भी सार्थक अंक होने चाहिए, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है,
एक यहाँ पर हम डिवाइड वाला देखें कि अगर हम 3.60 को 1.8 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ देखो डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये पॉइंट हटा दोगे, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर आप पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 2 0 आ जाएंगे, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी तो 1 0 आ जाएगा, मतलब आपके पास आ गया 36001800। तो 2 0 से 2 0 कट हो गया, 18 दूनी 36, यानी कि आपका आंसर आया 2, ठीक है। लेकिन हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या थे, 3.60 1.8, 3.60 में कितने सार्थक अंक है, 3, जबकि 1.8 में कितने सार्थक अंक है, 2। तो अब आपके आंसर में भी सार्थक अंक कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, लेकिन आपके आंसर तो 2 आ रहा है, जिसमें सार्थक अंक केवल कितना है, 1 है। तो मैंने बताया था आप 2 को मर्जी से आप जितने चाहे उतने सार्थक अंकों में बदल सकते हैं, कैसे, दशमलव लगाकर। तो आपको अगर इसको 2 सार्थक अंकों में बदलना है तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 को 2.0 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप आंसर किस में करेंगे, 2.0, यानी कि आपका आंसर 2 नहीं होकर क्या होगा, 2.0। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आपका आंसर में 2 सार्थक अंक होने चाहिए, क्योंकि 1.8 में 2 सार्थक अंक है, तो इसमें इसलिए हमने इसको 2.0 लिख दिया, क्योंकि अब इसमें भी कितने हो गए, 2 सार्थक अंक। तो आपको इस तरह से सॉल्यूशन करना है। एक और क्वेश्चन है 36.01, पहले हमको माइनस 0.4 करना है, तो मैंने माइनस किया 0.4, ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ एक बोरो करेंगे, 10 में से 4 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 6, बोरो किया तो यहाँ आ गया 5 और यहाँ 3। एक एक करके डिजिट को माइनस करना है, 2 साथ में लिखिए, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों साथ में माइनस कर दोगे आप। उसके बाद माइनस क्या करना है, 15। तो यहाँ याद रखना है कि 15 को आप क्या लिख सकते हो, 15.0 लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, ये 1 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 0.550 और 3 में से 1 गया 2, तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 20.61। लेकिन अब माइनस में रूल क्या था कि जिसमें पॉइंट के बाद कम डिजिट है उसके बराबर ही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, क्वेश्चन को देखना है, आपने जो चेंजेस किए उनको नहीं देखना है। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, और 15 को पॉइंट के बाद कोई डिजिट है ही नहीं। इसका मतलब आपको भी आंसर इस तरह से ही करना है कि पॉइंट के बाद कोई डिजिट हो ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस पॉइंट के बाद ये 6 और 1 दोनों को आपको हटाना पड़ेगा। तो हटाने वाला अंक, अब आप आंसर दे रहे हो यहाँ तक, तो हटाने वाला अंक कौन सा हुआ, 6। अब 6 जो है वो 5 से कैसा है, बड़ा है, 6 5 से बड़ा है, तो उसके पहले वाले नंबर में क्या हो जाएगा, +1। तो अगर आप 0 में +1 करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1, और इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, 21। समझ में आया। तो इस तरह से आप राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं और उचित सार्थक अंकों में उत्तर दे सकते हैं।